मैं अभी आईजी थार विलेज झाक गांव में हूं, जो प्रगतिशील किसान और पशुपालक डॉक्टर देवाराम पवार का विकसित किया हुआ उनका फार्म हाउस है, उनका घर है। और उन्होंने ये तकनीकी नवाचार अपनाते हुए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए ये चीज़ें विकसित की है। तो उनके घर के पास में ही गोट फार्म हाउस या बाकी जो चीज़ें उनकी तरह एक अ, कुंड विकसित किया गया, जिसको अपने यहाँ पर डिग्गी बोलते हैं, जो एक सरकारी योजना के तहत विकसित की गई है। और ये डिग्गी सरकार की ओर से क्यों शुरू की गई है, डिग्गी की ये योजना, इससे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए ये कितनी उपयोगी है, सरकार की मंशा क्या है और किसानों के लिए कितनी उपयोगी है। देवाराम जी, आप इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है, इस डिग्गी की महत्ता के बारे में किसान और पशुपालक के लिए क्या है, थोड़ा बताइए। निश्चित ये ऐसा कह सकते हैं कि बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा कर सकें, बारिश का पानी व्यर्थ नहीं बहें, उसको हम इस फार्म पॉन्ड के रूप में कलेक्ट करके और अपने बकरियों को, अपने भेड़ों को, अपने गाय को, अन्य जो पशुधन है उसको पिला पाएंगे। उसके साथ साथ में हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपना करके और अपनी खेती, बागवानी ये भी कर पाएंगे। तो इसको लेकर के सरकार का यही उद्देश्य ये था कि फार्म पॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई, उस स्कीम में भी यही लक्ष्य लिया गया कि पानी जब बारिश के समय में बह कर के व्यर्थ जा रहा है तो उसको इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करने के बाद में उसको कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में है वो काम लिया जाए और उसका सदुपयोग हो। अपनी जो धोरा धरती है या थार की संस्कृति है, थार क्षेत्र है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि पानी महंगा है और घी सस्ता है, और पानी की बहुत महत्व है। और हमारी धोरा धरती है, चूँकि बहुत सारा पानी है वो रेत में ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो क्या डिग्गी इसके लिए काफ़ी उपयोगी है? हाँ, निश्चित तौर पे डिग्गी बिल्कुल एक अच्छा विकल्प है, जिसके अंदर हम लोग हैं वो बारिश का पानी कलेक्ट कर पाएँगे और वो पानी है वो व्यर्थ जाने से भी बचा पाएँगे और उसका एक सदुपयोग कर पाएँगे। ये चीज़ हमने आज नहीं, हाँ, आज की डेट में हम इसको फार्म पॉन्ड या ये कह सकते हैं, लेकिन पुराने समय में जो हमारे यहाँ टाँकों का निर्माण हो या जो हमने बुज़ुर्गों से पानी का संचय किस तरह से किया जाए, ये चीज़ें जो सीखी, उसका ये कि बड़ा रूप है, ऐसा कह सकते हैं। टाँके है वो तो एक सीमित मात्रा में पीने के पानी के लिए उपयोगी है, लेकिन डिग्गी है वो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र के लिए भी काफ़ी आगे काम आ जाती है। बिल्कुल सही है। ये हम लोग हैं वो केवल और पीने तक ही सीमित नहीं है, अपना खेती और पशुपालन में भी काम ले पाएँगे। तो अपने यहाँ अभी लगभग पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गाँव में और किसानों के खेतों में काफ़ी संख्या में डिग्गी खुदी हुई है या अपने को डिग्गी देखने को मिलती है। तो ये कितनी यहाँ के किसानों के लिए, पशुपालन के लिए कितनी वरदान साबित हो रही है? निश्चित तौर पे ये एक वरदान है और किसान और पशुपालन के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए पैसे की बचत है, समय की बचत है और नहीं तो फिर उसको बड़ी लंबी दूरी से पानी है वो लेकर के आना होता था, या टंकियाँ जो डलवाने की बात करें तो 500-700 रुपये पर टंक पानी के टैंकर के पैसे देने पड़ते थे। तो वो सारा कुछ बचत है जब ये फ्री में ही ये सेवा मिल रही है और इस पानी ये बह कर के व्यर्थ चला जाता हो और उसी पानी को हम रोक करके और इकट्ठा करके और अपने पशुओं को पानी पिलाने में हो, चाहे खेती के रूप में काम लेवें, तो ये एक वरदान से कम नहीं है। तो ये डिग्गी आपकी जो बनी हुई है हमारे सामने, ये कितना बाई कितना की है, इसमें कितना खर्चा है और ये इसमें कितना पानी इसमें आ जाता है? ये जो डिग्गी है ये लगभग 80 बाई 120 फीट की है और 15 फीट गहराई में है और इसके अंदर एक सीज़न के अंदर ये कह सकते हैं अच्छी बारिश है तो ये भर जाती है। और इस डिग्गी के भर जाने की स्थिति में अगर हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपना करके और मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो कम्प्लीटली जितना मेरा फार्म है वो इससे सिंचाई एक सीज़न के अंदर ले सकता हूँ। तो डिग्गी है वो देखो आप एकदम ओपन है, एक तरह का ओपन टाँका है और बहुत गहराई है इसकी। पानी जब इसमें बारिश में भरता है तो बहुत भारी संख्या में पानी हो जाता है। कृषि और पशुपालन के लिए उपयोगी तो है ही, वरदान तो है ही। लेकिन आजकल अपने पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी घटनाएं अपने ऐसी देखने को मिलती है कि ये अभिशाप के रूप में भी सामने आई है, क्योंकि बहुत सारा पशुधन है वो खुली पड़ी रहती है, इसमें डूब जाता है, छोटे बच्चे हैं या पुरुष भी है। तो इससे मानव संसाधन की या पशुधन की इससे सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, इससे सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है? मिट्टी के कारण ये चिकना हो जाता है, जिसमें पैर भी फिसल जाता है, तो आदमी बच नहीं पाता है। तो इससे सुरक्षा के बारे में थोड़ा बताइए, कितना इससे सुरक्षा कितनी ज़रूरी है? 100% सुरक्षा तो चाहिए चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं तो इस पॉन्ड के चारों तरफ है वो एक जाली बना रखी है जिससे कि पशु मानव सीधा है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये अगर सुरक्षा नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ी हानि है वो हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए ही है वो हमें चारों तरफ है वो अपनी एक चार दीवारी फेंसिंग या जो भी उपलब्ध है उसके आधार पे किया जाए ताकि पशुओं का सीधा प्रवेश है वो अंदर नहीं हो।
छोटे बच्चों को भी इससे बचाना बहुत ज़रूरी है, और बड़ा भी हो तो मैं कहता हूँ अकेला है या कहीं पैर फिसल गया, ध्यान नहीं रखे तो उनको भी बड़ा खतरा है। हाँ, बिल्कुल सही है, मानव जीवन को भी खतरा है। हमने कई केस ऐसे सुने भी हैं जहाँ पर पास चारों तरफ है कोई इस तरह की फेंसिंग वगैरह नहीं थी, तो उसमें बच्चे नहाने की वजह से चले गए और जाने पर बहुत सारे डूबते भी हैं और बहुत सारे मौत के घाट पे उतरे हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये डॉक्टर देवाराम पवार है जिन्होंने डिग्गी के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। एक सवाल थोड़ा मेरा छोटा सा रह गया कि अभी राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की डिग्गी को लेकर किसानों के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं चल रही है, बड़ी डिग्गी, छोटी डिग्गी, जिसका किसान लाभ उठाते या उठा रहे हैं? कृषि विभाग के अंदर एक खेत तलाई करके एक योजना चलती है, जिसमें एक कच्चा और एक पक्का 2 तरह के फार्म पॉन्ड बनते हैं। उसमें अगर कच्चा, जैसे किसी जगह ऐसी भी मिट्टी है जहाँ पर पानी सोखता नहीं हो, उस जगह अगर वो कच्चा फार्म पॉन्ड बनाते हैं तो उसमें 73,500 के लगभग कुछ अनुदान है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। और उसी जगह अगर कोई व्यक्ति पक्की, जैसे उसमें 500 माइक्रोन की शीट लगा करके और तैयार करता है, तो उसको सामान्य तौर पे जो सामान्य ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए 1,20,000 रुपये तक, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अगर कोई परिवार है तो उनको 1,35,000 रुपये तक का अनुदान है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। डॉक्टर देवाराम पवार है जो प्रगतिशील किसान और पशुपालक है और बहुत अच्छा इस फील्ड में काम कर रहे हैं। काफ़ी इन्होंने नाम भी कमाया है। इन्होंने इनसे हमने जो डिग्गी है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए किस तरीके से वरदान साबित हो रही है, इसके बारे में जाना। कौन सी योजनाएं सरकार की चल रही है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की, और साथ ही इस डिग्गी से हमारे पशुधन को, बच्चों को और हम सब को सुरक्षित रहने की भी कितनी ज़रूरत है, इसकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि सावधानी नहीं रखी जाए तो इससे खतरा भी रहता है। इसको लेकर हमने बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आगे भी ऐसी रोचक जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहें। नमस्कार।